अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर गुड एंड फाइन। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो हमारा जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व एंड रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। हम लोगों ने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो चलें हम इन क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि कैसे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है हमारे पास, 12x + 30 - 6। ठीक है, क्या करेंगे, इधर आके -30 हो जाएगा। ठीक है, -36। नेक्स्ट क्या होगा, 12 इधर क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे क्या आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 12 कितने था, 36, 12 3 था, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, -3। सही है, जो x की वैल्यू आई है ना वो आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करनी है। नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है, क्या हमारे पास इस साइड पे राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 2 3। सही है, और जिस तरह नेगेटिव में नंबर बढ़ता जाता है वो समझो छोटा होता जाता है। हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, -3, तो हम लोगों ने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से, पॉइंट लगा के -3 हमारे पास ये रिप्रेजेंट हो गया। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में अब हमारे पास क्या होगा, x/3 इधर ही रहने दें, ये +6 से इधर आके क्या हो जाएगा, -6। 12 और 6 हमारे पास कितना होता है, -18। ये 3 देखिए इसके साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, -18 × 3। 18 को मल्टीप्लाई करके देखें 3 के साथ तो क्या आता है, 54। आंसर आ गया x = -54। अब आपने -54 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो अब आपने नंबर लाइन बनाते हुए देखना है कि आपने नंबर लाइन कैसे बनानी है। सॉरी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, -54 को रिप्रेजेंट करना है। 54 किस किस के दरमियान में होगा, 50 और 60 के दरमियान में, तो 54 कहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं पे, तो आपने रिप्रेजेंट कर देना डॉट लगा कर, -54 रिप्रेजेंट होगा। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने क्या करना है, इस साइड पे एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आप 2 और 4 का लें तो क्या आता है, 2 1 * 2 2 2 4, 2 1 2 3। ठीक है, एलसीएम क्या आता है हमारे पास 4। 2 को टेबल में 4 कितने ज़ार आता है, 2 ज़ार, तो आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 के में 4 कितने ज़ार आता है, 1 ज़ार, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे क्या आ गया, 2x - 3x = 1/12। 2x में से 3x माइनस किए तो क्या बचा, -x/4, और यहाँ पे 1/12। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -x मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ। ठीक है, क्या आ गया, -12x आ गया इधर, और यहाँ पे आ गया 4 1 ज़ा 4, -12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। x की वैल्यू क्या आ गई, -1/3। ठीक है, -1/3 को आपने पॉइंट में कर लेना है, -1 / 3, तो क्या आ गया, -0.3। -0.3 x की वैल्यू आ गई। अब इसे नंबर लाइन पे आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपने दरमियान में लिख लेना है 0। ठीक है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5, इस साइड पे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, अब आपने -0.3 कहाँ पे बनेगा, इस साइड पे, ये यहाँ कहीं। ठीक है, ये आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, -0.3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 7 2 ज़ा 14x आ गया, 7 4 ज़ा 28 + 12x। 14 में 12 प्लस किए तो क्या आया, 26x, इस साइड पे 0 रहने दें, ये +28 है, इधर आके क्या हो जाएगा,
+2 है इधर, इधर आके क्या हो जाएगा -2, क्या बचा 26x और प्लस 28 में से 2 माइनस किया तो 26, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, 26x इधर रहेगा और ये इधर आके -26 हो जाएगा। -26 डिवाइडेड बाई 26 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1, ठीक है। आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, दरमियान में 0 लगा दें, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर, इस साइड पे नेगेटिव नंबर। अब देखिए -1 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, तो आपने शो कर दिया -1, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों ने, इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे, 4 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एलसीएम आ गया। 3 के में 12 कितना ज़्यादा आता है 4 ज़ार, और 4 के में 12 कितना ज़्यादा आता है 3 ज़ार, यानी कि आपने इस पूरी इक्वेशन को इस पूरी वैल्यू को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x के साथ। नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे, फोर 2 ज़ार 8x, -4 -3 3 ज़ार 9x, ठीक है, इज इक्वल टू 5/6, प्लस माइनस माइनस 8x में से 9x माइनस किए तो आ गया -x -4 इज इक्वल टू 5/6। अब होगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 मल्टीप्लाई होगा -x -4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, -6x -6 4 ज़ा 24, 5 12 ज़ार हमारे पास क्या होता है 60, ठीक है। 6x -6x इधर रहेगा, 60 + 24 हमारे पास कितना होता है 60 + 24 इज इक्वल टू 84, 84 डिवाइड बाय -6 इज इक्वल टू -14, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -14। अब हमने इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे, और इक्वल डिस्टेंस से हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे, से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का ले रही हूँ। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर। अब ये इशू नहीं है कि आपने अगर यहाँ पे पॉजिटिव में 5 लिया तो आपने नेगेटिव में भी 5 लेने हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। तो आपने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना था -4 को, तो -4 आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं पहले। ये माइनस हमें है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, और ये इधर 9 ऐसे ही रहेगा। इस साइड पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा 10, 10 के में 10 कितना ज़्यादा आता है 1 ज़ार, 5 के में 10 कितनी ज़्यादा आता है 2 ज़ार, -5x आ गया, प्लस 10 2 ज़ार 20x आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये 10 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बन गया 90, और प्लस माइनस माइनस 20 में से 5 माइनस किए तो 15x, ठीक है। 50 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 15 कितने ज़ार 90 होता है, हमारे पास होता है 15 6 ज़ार 90, ठीक है। अब आपने 6 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आपने कैसे करना है, एक लाइन लगा लेनी है आप लोगों ने स्ट्रेट बिल्कुल, इस पे मेजरमेंट्स एक एक
इंच के डिफरेंस से लगा, 1-1 सेंटीमीटर के से लगा दें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। मैंने आपको पहले बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पॉजिटिव में ज़्यादा लेने हैं, नेगेटिव में ज़्यादा लेने हैं। अगर आप चाहें ना तो आप नंबर लाइन ही 0 से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास पॉजिटिव नंबर है, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। क्या पॉइंट आ गया? -6। इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने इनइक्वालिटीज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखते हैं हम लोग इसे कैसे करेंगे। ये देखें, -6 से इधर आके क्या आ जाएगा? +6। x इज़ ग्रेटर देन, x इज़ लेस देन 4। नंबर लाइन बना लें पहले हम लोग। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। x की वैल्यू क्या आई है? 4। 4 यहाँ पे है। 4 हमारे पास कहाँ पे होगा? यहाँ पे। सही है। जो हमारे पास 4 x है ना, वो 4 से छोटा होगा। छोटे का कैसे पता लगा? ये लेस देन वाला साइन होता है, ठीक है। और x की तरफ नहीं है। अगर x की तरफ खुला होगा तो x का मतलब, इसका मतलब है कि बड़ा होना चाहिए। अब x की तरफ नहीं खुला, 4 की तरफ खुला होना चाहिए, यानी कि जो हमारी x की वैल्यू होगी वो 4 से होगी छोटी। तो आपने इस तरफ एरो बना देना। सही है, कि जो भी आपकी वैल्यू होगी वो 4 से छोटी होगी। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, x इधर ही रहेगा, ये -9 और +16 हो गया, ठीक है। अब 16 में से 9 माइनस किया तो हमारे पास बचता है 7, ठीक है। अब जो हमारी x है वो क्या होना चाहिए? लेस देन होना चाहिए 7। वैसे साइन ग्रेटर देन का है, लेकिन हमारे पास x इस साइड पे है ना, 7 से बड़ा होना चाहिए, हमारा 7 से छोटा होना चाहिए x। हमारे पास 7 कहाँ पे बनता है? 0 1 2 3 4 5 6। ये छोटा है, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता है। 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? 7, ठीक है। यहाँ पे आपने पॉइंट बना लेना है। 7 वाला पॉइंट ले रहे हैं ना आप, हमारे पास 7 से छोटा होना चाहिए, यानी कि 7 से छोटा सब कुछ। इस साइड पे आपने एरो बना देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, 2x इधर ही रहेगा, ये 3 है, ये इधर आके क्या हो जाएगा? -3। 0 बचा, क्या होगा? ये 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास x बड़ा होना चाहिए 0 से। 0 कहाँ पे है? पॉइंट यहाँ पे। अब x की तरफ है, देखें, तो इसका मतलब x हमारे पास बड़ा होना चाहिए। x हमारे पास बड़ा किस सूरत में होगा? x हमारे पास बड़ा तो इस साइड पे होगा ना, तो हम लोगों ने इस साइड पे लगा देना है एरो। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने 6 को मल्टीप्लाई करना है। 6x 6 10 60, ठीक है। इधर आके -60 हो जाएगा, +60 या -60 हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड हो जाएगा, x इज़ लेस देन -10, ठीक है। पॉइंट्स बना लें 0। अब इसमें ना बड़ी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैं इतना बना नहीं सकती, तो मैं क्या करती हूँ, 2 का डिफरेंस ले लेती हूँ। 2 4 6 8 10 12, ठीक है। यहाँ पे भी -2 -4 -6 -8 -10 -12, ठीक है। अब आपने क्या करना है, -10 है, -10 कहाँ पे है? यहाँ पे, इस पॉइंट पे। x क्या होना चाहिए? -10 से छोटा होना चाहिए, तो हमारा एरो किस साइड पे आएगा? इस साइड पे।
अगर आप चाहें तो इसे बढ़ा लें बेशक थोड़ा सा, अगर आप ऐसे भी बना लेंगे तो कोई इशू नहीं है, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, -13 -14, यानी कि बस आपका एरो शो होना चाहिए कि आपका एरो इस साइड पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में देखें क्या करना है कि आपने ना एक्स वैल्यू को इधर ही रहने दें, बाकी दूसरी वाली वैल्यू को उधर ले जाएं। ये इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा +3/4। आपने लेना है एलसीएम। जब आप 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 1 ज़ा। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, आपके पास एलसीएम आ गया। 12 की में 12 कितनी नज़र आता है 1 ज़ा, 14 में 12 कितनी नज़र आता है 3 ज़ा। ठीक है, -1 + 9 क्या आया 5/3, 8/12। ठीक है, यहाँ पे साथ में x लगाना भूल गई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 5x किससे मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, 8 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 60x आ गया। 8 3 ज़ा 24, 60 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। आपने सबका पॉइंट में आंसर निकाल लेना है। (24 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.4। ठीक है, आंसर आपके पास क्या आ गया 0.4। अब आपने इसे क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आपने बना लेनी है, छोटी सी बनाते हैं, 0.4 को ही तो करना है। ऐसे मैं 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लगा लें 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अब आप ये देखिए 0.4 आपके पास कहाँ पे बनता है, यहाँ कहीं, सही है, यहाँ कहीं। और x किसे 0.4 से छोटा होना चाहिए, तो 0.4 से कहाँ पे छोटा होगा, सॉरी यहाँ पे तो -0.4 बनता है। ये मैं आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ, इसे आप लोग क्रॉस ही करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब मैं एस्टिमेटेड लगा रही हूँ, खुद से लगा रही हूँ, आप लोगों ने स्केल से लगाना है। (0.4 बनेगा यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, इससे हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, तो इससे लेस हमारे पास यहाँ पे होंगे। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने क्या करना है, एक्स वालों को इकट्ठा कर लें, -1/2 हो जाएगा इधर आके। ठीक है, 1/2x, और सिंपल वालों को इकट्ठा कर लें। ये -1/2 था, इधर आके +1/2 हो गया। एलसीएम लेना आपने, 4 के में 4 कितने ज़्यादा है 1 ज़ा, 2 के में 4 कितने ज़्यादा आता है 2 ज़ा, इनके x 1 ज़ा x आ गया, -2 1 ज़ा 2 2x। ठीक है, यहाँ पे आपने एलसीएम लेना है, इस इंच 1 है, 1 के टेबल में 2 कितने ज़्यादा है 2 ज़ा, 2 के टेबल में 2 कितने ज़्यादा आता है 1 ज़ा, -2 और +1। एलसीएम लेना आना चाहिए इसमें आपको, -x और -1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x किससे मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो -2x -4, ये -2 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल, और हमारे पास आ गया 2। सॉरी यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी हुई है, मैंने इक्वालिटी लगा दी है। ठीक है, अब देखें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमने एक लाइन लगा लेनी है, वन सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लें।
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। वो आपके पास कहाँ पे है? यहाँ पे 2 से छोटे सारे नंबर, यानी कि x इज़ लेस देन 2 इस साइड पे आ जाएगा यार। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, शेड द रीजन ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने शेड करना है रीजन को। इसके लिए ना हमें टोटल 3 चीज़ें चाहिए होंगी, एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है, वाई इंटरसेप्ट और ओरिजिन, ठीक है। हमें 3 चीज़ें चाहिए होंगी तो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन है 2x + y इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। हम लोगों ने क्या करना है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 0। जब हमने x इंटरसेप्ट लेना है तो y को 0 रखना है, ठीक है। अभी देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 0, यानी कि y की जगह मैंने क्या पुट कर देना, 0। सही है। क्या रह गया, ये रह गया, उधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 × 2 2 3 3, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है, 0। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, सही है। आगे देखें, जब x इंटरसेप्ट लिया था तो मैंने किसको 0 रखा था, y को। और मुझे दूसरी चीज़ अब क्या चाहिए, y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट चाहिए, y इंटरसेप्ट के लिए मैं किसको 0 रखूँगी, x को। आपने x को 0 रखना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + y थी ना इज इक्वल टू 6। x को 0 रखना है। जब आप x को 0 रखेंगे तो ये वैसे पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 0 + y ये बचा, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 6। यानी कि जब आपने x की वैल्यू हमारे पास पहले लिखी जाती है, x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आपने क्या निकाले, 6। एक ये पॉइंट आ गया, सही है। अब हमारे पास जो तीसरी चीज़ है वो है y इंटरसेप्ट भी आ गया। अब हमें तीसरी चीज़ तो चाहिए, वो है ओरिजिन। ओरिजिन में क्या करना है, आपने x और y दोनों को 0 रख लेना है। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x + y है ना। क्या इक्वेशन है हमारे पास, 2x + y, ये, ठीक है। अगर आप इन दोनों को 0 रख देंगे, 0 + 0, ठीक है, ये देखें ना ऐसे, 2 0 0 0 + 0, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, 0 इज़ लेस देन 6। क्या ये बात सही है, 0 लेस देन 6 है हमारे पास, जी है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंडीशन क्या आ गई, ट्रू। ट्रू कैसे है, अगर हमारे पास 0 की तरफ होगा ना मुंह, ठीक है, और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर नहीं होगा, नेगेटिव नंबर होगा। इस बात को ज़रा गौर से समझे, ठीक है। हमारे पास 0, ये साइन कौन सा है, लेस देन, ठीक है। 0 इज़ लेस देन 6, यस ट्रू, ठीक है। ये कंडीशन हमारे पास क्या आ गई, ट्रू। अब हमारे पास क्या पॉइंट्स आए हैं, 3 0 0 6 और ट्रू कंडीशन आई है। अब हमने इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है, नंबर लाइन पर हम लोगों ने ये स्केच ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं पूरा आपको दिखाती हूँ। देखिए सही, इस साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये हमारे पास एक्स वाली लाइन होती है पूरी, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर और इस साइड पे नेगेटिव नंबर, और ये वाली लाइन हमारे पास होती है वाई वाली, ठीक है। इस साइड पे पॉजिटिव नंबर और नीचे नेगेटिव नंबर। ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इतना ही बनाया क्योंकि मुझे नेगेटिव में कोई नंबर नहीं चाहिए था, मैंने नेगेटिव में थोड़ा बना लिया। अगर आपको नेगेटिव में ज़्यादा नंबर चाहिए, हम नेगेटिव में ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। अब जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है वो क्या आया है, 3 0। 3 0 मैंने कहाँ पे लिखना है, x 3 है और y 0 है। x 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। x 3 और y 0, यानी कि एक भी लाइन ऊपर नहीं गया तो y 0 यहीं पे बन जाएगा। दूसरा मेरे पास क्या पॉइंट है, 0 6, x होगा 0 और y क्या होगा, ये 0 0 वाला पॉइंट होता है हमारे पास यहाँ पे। x अगर 0 है यहाँ पे ही रहेगा और कितना ऊपर चला जाएगा, 6 तक, यानी कि हमारे पास x 0 है और y 6 है। अब आपके पास ये लाइन बन गई, आपने इसे क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, टच करती हुई।
सही है। अब आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब आपने चेक करनी है कंडीशन। कंडीशन चेक करें, आपके पास कंडीशन क्या है, ट्रू। जब आपके पास कंडीशन ट्रू होगी ना तो ये ओरिजिन की तरफ आएगा। सही है, ये जो लाइन है ये ओरिजिन की तरफ शेडेड होगी, और अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी तो ओरिजिन से भागेगी। ठीक है, अब कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला एरिया शेडेड आ जाएगा। ओरिजिन की तरफ आएगा सब। ठीक है, हमारे पास ये वाला एरिया शेडेड आ गया, और ज़रूरी नहीं है यहाँ तक ही आएगा, ये इससे आगे भी जा सकता है, इससे भी। सही है, यानी कि ओरिजिन की तरफ आएगा। मकसद कहने का ये है कि बस ओरिजिन की तरफ आएगा ये। सही है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बल्कि मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ। एक्स इंटरसेप्ट में हमने क्या करना है, वाई को 0 रखना है, हमने फिर दूसरे वाली वैल्यू 0 रखनी है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट में हमने एक्स को 0 रखना है, और ओरिजिन की कंडीशन चेक करनी है और उसे ग्राफ पे शो करना है। अगर ट्रू होगा तो अंदर की तरफ आएगा, अगर फॉल्स होगा तो बाहर की तरफ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। हम लोगों ने क्या करना है, वाई को 0 पुट कर देना है। अब इसका हम लोगों ने पहला क्वेश्चन देख लिया, आपको लॉजिक समझ लग गया कि 0 कैसे होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब जिसमें भी वाई होगा ना आपने ऑटोमेटिकली पूरे को ही 0 कर देना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ, अगर मैं इसे 0 पुट करती हूँ, 7 0 0 हो जाएगा पूरा, तो आंसर फिर भी 0 ही आना है। अब वाई 0 पुट करना है ना, आपने वाई वाली पूरी वैल्यू को 0 कर देना है। ठीक है, थ्री इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 7 21, तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 7। सही है, और आपने इसे शो कैसे करना है, 7 और 0। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 0। नेक्स्ट देखें, फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपने किसको 0 रखना है, एक्स को। अब आपने क्या करना है, एक्स वाली पूरी वैल्यू को 0 कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं 3 0 0 हो जाएगा। आपने क्या करना है, 0 + 7 वाई और 21। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई और जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 3 21, तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 3। यानी कि जब आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 3। अब आपने इसे रिप्रेजेंट करना है। क्या पॉइंट्स आए आपके पास, पहले बल्कि इसका ओरिजिन चेक करें। ओरिजिन में क्या हो गए, दोनों 0 हो जाते हैं, एक्स वाली वैल्यू भी 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो 3 0 0, यहाँ पे 7 0 0, यानी कि क्या कंडीशन होगी आपके पास, 0 इज़ ग्रेटर देन 21। क्या है कंडीशन, ट्रू है। क्या हमारे पास 0 21 से बड़ा होता है, नहीं होता, तो ये आ गया फॉल्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो दोनों पॉइंट्स है 7 0 0 3, हम लोगों ने इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करना है, एक्स की वैल्यू होगी 7, एक्स की वाली लाइन कौन सी है, ये वाली एक्स वाली लाइन है, एक्स की वैल्यू 7 होगी यहाँ पे। ठीक है, और वाई हमारे पास क्या है, 0, यानी कि कुछ भी ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा। 7 0 पॉइंट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद देखिए कौन सा पॉइंट है, 0 3, एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और वाई की वैल्यू होगी 3। 0 3 वाला हमारे पास पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। हम लोगों ने इसे ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, अब क्या होगा, हमने कंडीशन चेक करनी है ओरिजिन वाली। कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स। जब कंडीशन हमारे पास होती है ट्रू तो हम लोग ओरिजिन की तरफ आते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, सिक्का टूट गया। जब हमारे पास कंडीशन ट्रू होती है तो ओरिजिन की तरफ आती है, लेकिन अब कंडीशन हमारे पास क्या है, फॉल्स है, तो ओरिजिन से दूर भागेगी। ओरिजिन से दूर कहाँ से भागेगी, ऐसे। इस तरह से बनेगा हमारे पास। ठीक है, पूरा क्वेश्चन देख लें। एक्स इंटरसेप्ट किया, वाई को 0 रखा, वाई इंटरसेप्ट लिया, एक्स को 0 रखा,
और हमारे पास ओरिजिन में हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 रखना है। वाई को 0 रखेंगे तो पूरा ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। आपने डायरेक्ट लिख देना -0, ठीक है। 3x ये आ गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 3 2 6, हमारे पास पॉइंट क्या आया, 2, सही है। यानी कि हमारे पास x होगा 2, तो y हमारे पास आ जाएगा 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। अब y इंटरसेप्ट के लिए हमने किसको 0 रखना है, x को। x वाली हमारे पास वैल्यू ये है, ये पूरी 0 हो जाएगी। -2y 6 आ गया, ठीक है। ये -2y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू आ गई -3, यानी कि वापस पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। अब हमने ऑरिजिन चेक करना है। ऑरिजिन में हम लोग क्या करते हैं, ये वाली पूरी साइड को 0 रख लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास 0 बन जाएगा अगर हम x में 0 पुट करेंगे। अगर हम y में 0 पुट करेंगे तो भी 0 बन जाएगा। 0 - 0 0, ठीक है। क्या आएगा, 0 और 6। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 0 हमारे पास 6 से बड़ा होता है? 0 हमारे पास 6 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो ये कंडीशन आ गई फॉल्स, ठीक है। अब हम लोगों ने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 2 0। 2 0 कहाँ पे बनेगा, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 यहाँ पे बनेगा। और दूसरा हमारे पास क्या पॉइंट है, 0 -3। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3। ऊपर तो पॉजिटिव वाली है, नीचे है माइनस वाली, y की वैल्यू -3। हमारे पास x वाली लाइन होती है, ये y वाली होती है, ठीक है। 0 और -3 वो हमारे पास पॉइंट बनेगा यहाँ पे। आपने क्या करना है, इसे ज्वाइन कर देना है इस तरह से। और अब ओरिजिन वाली कंडीशन आपने चेक करनी है, क्या है कंडीशन, क्या है, फॉल्स। तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ आएगा या ओरिजिन से भागेगा? ओरिजिन से भागेगा। ओरिजिन अंदर की तरफ है ना, ये बाहर की तरफ आएगा। तो ये वाला एरिया हमारे पास शेडेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल्स टू 0। y वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू, हमने क्या करना है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 0 पुट करते हैं, 4 0s are 0 होगा। क्या आ गया हमारे पास, 20 आ गया। x इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 4s are 20, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 और y को हम लोगों ने क्या रखा है, 0। पॉइंट क्या बना, 4 और 0। y इंटरसेप्ट के लिए हम लोगों ने किसको 0 रखना है, x को। x वैल्यू हमारे पास क्या वैल्यू है, 5x। 5x को हम लोगों ने रखना है 0, 4y और 20, ठीक है। क्या होगा, -4y है, इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। 4 5s are 20, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -5। अगर हम लोग x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू आ गई -5। ऑरिजिन पे कंडीशन चेक करेंगे। अगर हम लोग x को भी 0 रख लेते हैं और y को भी 0 रख लेते हैं, क्या आ गया, 0 आ गया पूरा। क्या हमारे पास 0 20 से बड़ा होता है? क्या 20 हमारे पास 0 से बड़ा होता है? कंडीशन हो गई ट्रू, ठीक है। 0 लेस देन 20, कंडीशन आ गई ट्रू। हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या है, 4 0। उसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू होगी 0। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 और -5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -5 कहाँ पे होगी, यहाँ पे। इसे हम लोगों ने ज्वाइन कर देना। अब देखिए, हमने कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन हमारे पास क्या है, ट्रू है। जब हमारे पास कंडीशन होगी तो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन हमारा कहाँ पे है, दरमियान में, यहाँ पे। तो शेडिंग हमारी होगी इस साइड पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारे पास क्या है, वैल्यू 2x + 1, ठीक है। क्या होगा, इधर आके -1 हो जाएगा, ये
इसमें एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि है ही एक्स की वैल्यू वाई है ही नहीं। क्या आ गया -1/। -1/2 हमारे पास किसके इक्वल होता है? -1.5 की। -1.5 हमारे पास ग्राफ में किधर होता है? यहाँ पे। यानी कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए? -1.5 से बड़ा होना चाहिए हमारे पास x। -1.5 हम लोगों ने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है एक। सही है। ये हमारे पास पॉइंट है -1.5, ठीक है। ये x वाली लाइन होती है और ये y वाली लाइन होती है। हमारे पास जो x होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए -1.5 से। तो जो हमारे पास शेडेड रीजन आएगा वो ये वाली साइड आएगी, ठीक है। -1.5 से ग्रेटर देन, इस साइड पे सारा रीजन शेडेड आएगा हमारे पास। ठीक है, आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा इस स्क्रीन पे, ठीक है। ये वाला एरिया हमारे पास शेडेड आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है? 3y - 4। ये -4 है, इधर आके आ गया +4। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखना है कि 4 / 3 मेरे पास कितना होता है। मैं इसे कर लेती हूँ, उतना टाइम नहीं है। ठीक है, 1.3। y हमारे पास 1.3 किधर होता है? यहाँ कहीं, ठीक है। 1.3 y इधर ही होगा ना, ये y वाली लाइन है और ये x वाली लाइन है। तो आपने क्या करना है? लाइन लगा लेनी है यहाँ पे। ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? जो y होना चाहिए वो 1.3 से छोटा होना चाहिए। y 1.3 से छोटा कहाँ पे होगा? इस साइड पे। यहाँ पे तो 1.3 से बढ़ा जा रहा है, 1.3 से छोटा होगा इस साइड पे। तो हम लोगों ने ये वाला एरिया शेडेड कर देना, ठीक है। तो आज हम इस एक्सरसाइज के सिर्फ इतने ही पार्ट करेंगे, बाकी हम लोग कल करेंगे। आई होप आपको समझ आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।